दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे करियर ऑप्शन के बारे में जिन्हें आप बीएससी कोर्स करने के बाद कर सकते हैं। दोस्तों आप में से कई सारे स्टूडेंट होंगे जो बीएससी कोर्स कर रहे होंगे या फिर करने के बारे में सोच रहे होंगे, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि अगर हम बीएससी कोर्स करते हैं तो कौन से ऐसे टॉप 5 करियर ऑप्शन है, टॉप 5 गवर्नमेंट जॉब्स है जिन्हें हम पा सकते हैं बीएससी कोर्स करने के बाद, जिनमें अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है और उन जॉब्स को हम बीएससी कोर्स करने के बाद कर सकते हैं। जानना चाहते हैं आप भी उन जॉब्स के बारे में तो वीडियो अंत तक बने रहिए। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको उन टॉप 5 करियर ऑप्शन के बारे में बताते हैं। दोस्तों अगर आपने बीएससी कोर्स कर लिया है तो पहला जो गवर्नमेंट जॉब आता है, बेस्ट करियर ऑप्शन होता है आपके पास, वो होता है आपका रिसर्च साइंटिस्ट का। दोस्तों आप में से कई सारे स्टूडेंट होंगे जो आगे चल के डीआरडीओ, इसरो या फिर आपका जो होता है सीएसआईआर या फिर आईसीएमआर, ये भारत के सबसे बड़े रिसर्च सेंटर है। यहाँ पे डिफेंस का भी रिसर्च होता है, इसके साथ साथ स्पेस वाले भी यहाँ पे रिसर्चर्स होते हैं, मेडिकल रिसर्चर्स होते हैं और भी कई सारे के जो रिसर्चर्स होते हैं यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे एक साइंटिस्ट के तौर पर काम करना चाहते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है। इसके लिए समय समय पर गवर्नमेंट द्वारा वैकेंसी वगैरह निकाली जाती है। अगर आप इसके बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं कि कैसे डीआरडीओ में जाते हैं, इसरो में जाते हैं, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अब कितनी सैलरी वगैरह आपको मिलती है उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो आपकी जो सैलरी रहती है वो 35,000 रुपये से लेके 80,000 रुपये तक मंथली जा सकती है। एक जूनियर साइंटिस्ट की सैलरी ये इतनी होती है। अगर आप एक सीनियर पोस्ट पे जाते हैं तो काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है, काफ़ी सारे भत्ते वगैरह भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि जॉब सिक्योरिटी होती है, यानी कि आप एक बार जॉब आपको मिल गई तो आप परमानेंट वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ कई सारे भत्ते वगैरह भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू। अब बात करते हैं दूसरे करियर ऑप्शन के बारे में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों दूसरा करियर ऑप्शन है आपका असिस्टेंट नर्स का। दोस्तों अगर आप एक असिस्टेंट नर्स बनना चाहते हैं तो आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स को करना होगा। रिसर्चर्स के लिए तो अलग आपकी क्वालिफिकेशंस वगैरह होती है, यानी कि अगर आपने मैथ या फिर फिजिक्स वगैरह से किया है तो आप आसानी से रिसर्चर्स वगैरह बन सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नर्स बनना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका जो बीएससी होना चाहिए वो बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। इसके बाद ही आप असिस्टेंट नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कि असिस्टेंट नर्स को काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। जो भी हेल्थ केयर सेंटर्स होती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिक्स हो गया, नर्सिंग होम हो गया, वहाँ पे असिस्टेंट नर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए गवर्नमेंट द्वारा वैकेंसी भी निकाली जाती है। अब कितनी इनको सैलरी वगैरह मिलती है इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। आप में से कई सारे लोग जानना भी चाहते होंगे। तो इनकी जो सैलरी होती है वो 3 से 6 लाख रुपए पर ईयर तक स्टार्टिंग सैलरी होती है। इसके अलावा काफ़ी अच्छी सैलरी मिलती है। साथ ही साथ इनको काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट द्वारा भत्ते वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी लोगों को मदद कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पैसा वगैरह आता है। इसके साथ साथ आपको डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस करने का भी मौका मिलता है। तो गवर्नमेंट द्वारा कई सारे और भी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती हैं। इसके लिए आपको अच्छी जो गुड कम्युनिकेशन एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए, स्टेमिना और कंपटीशन होना चाहिए, लोगों की मदद, उनकी सेवा करने का आपके अंदर एक भाव होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक असिस्टेंट नर्स के तौर पे आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट करियर ऑप्शन जो आपका आता है, अगर आप बीएससी कोर्स कर रहे हैं तो वो बना सकते हैं। तीसरा जो है वो है आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, यानी कि आईएफएस ऑफिसर आप बन सकते हैं। इंडियन जो फॉरेस्ट सर्विस होता है उसमें जा सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए आपको यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाते हैं, इसको आपको देना पड़ता है। बीएससी कोर्स करने के बाद अगर आपने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया है तो आप फॉरेन सर्विस जा सकते हैं। अब कैसे बनते हैं आईएफएस ऑफिसर, इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना दिया है। पूरी डिटेल से हमने एक्सप्लेन किया है कि कैसे एक्चुअल में बनते हैं, कितनी सैलरी वगैरह इनको मिलती है। कितनी सैलरी मिलती है यहाँ पे भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो लगभग 56,000 रुपये पर मंथ होती है। कई सारे भत्ते वगैरह को ऐड करके लगभग 70 से 80,000 रुपये इनको बेसिक सैलरी स्टार्टिंग में दी जाती है। कई सारे और भी भत्ते वगैरह इनको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि जहाँ पे इनकी ड्यूटी होती है वहाँ पे घर वगैरह और भी मेडिकल से रिलेटेड सारी चीज़ें इनको प्रोवाइड की जाती है। तो काफ़ी बेस्ट करियर ऑप्शन है। इसमें चाहे तो आप अपना करियर बना सकते हैं। तीसरा करियर ऑप्शन होता है अगर आपने बीएससी कर लिया है। नेक्स्ट करियर ऑप्शन की बात करते हैं तो नेक्स्ट करियर ऑप्शन आता है आपका एसबीआई पीओ का। दोस्तों जो एसबीआई बैंक होती है उसके जो पर्सनल ऑफिसर होते हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली जाती है एसबीआई द्वारा समय समय पर। तो इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कितनी सैलरी वगैरह इनको मिलती है, तो लगभग जो स्टार्टिंग सैलरी, यानी कि जैसे ही आप एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह को क्लियर कर लेते
लेते हैं, इसके एग्जाम वगैरह को आसानी से क्लियर कर लेते हैं। इसके बाद स्टार्टिंग सैलरी आपकी होती है 27,000 रुपये पर मंथ, लेकिन ये सैलरी आपकी 1 लाख रुपए तक जा सकती है एक्सपीरियंस के बाद, यानी कि एक्सपीरियंस हो जाता है 1 साल 2 साल का, तो आप 1 लाख रुपए मंथली के कमा सकती हैं SBI बैंक में एक PO ऑफिसर बन के। इसके अलावा क्या क्या आपके पास नॉलेज होना चाहिए अगर आप SBI PO एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए बैंकिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, कस्टमर सर्विस स्किल्स आपके अंदर होना चाहिए, एनालिटिकल थिंग्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट स्किल्स होती है जो रिक्वायर्ड होती है अगर आप भरना चाहते हैं एक SBI PO यानी कि पर्सनल ऑफिसर्स। तो ये SBI द्वारा ये वैकेंसी निकाली जाती है और ये चौथा ऑप्शन होता है, करियर ऑप्शन होता है जिनमें आपको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। पांचवा करियर ऑप्शन आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका LIC AAO। दोस्तों ये बेसिकली जो आपने देखा होगा कि कई सारे इंश्योरेंस कंपनियां होती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, जो लोगों को वहाँ पे इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करना होता है, जिनको इंश्योरेंस अपना करवाना होता है, तो वहाँ पे ऑफिसर्स की ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे के लिए भी वैकेंसियाँ निकाली जाती है LIC AAO के थ्रू। तो इसमें बेसिकली बात करते हैं, अगर आप इसके एग्ज़ाम वगैरह को क्लियर कर लेते हैं तो आप 55,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपए मंथली तक कमा सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी आपको मिलेगी लगभग 55,000 रुपये तक, और एक्सपीरियंस गेन करने के बाद 1 लाख रुपए मंथली तक भी आप अर्न कर सकती हैं। और ये पांचवा करियर ऑप्शन आपके पास होता है। और इसके साथ साथ आपको ये ध्यान रखना है कि BSc ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ स्किल्स होनी चाहिए। आपका क्या पास होनी चाहिए, इंश्योरेंस और फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, जिसके लिए आप कोई भी कहीं से भी सीख सकते हैं इसके बारे में। कम्युनिकेशंस और सेल्स एबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। तो ये कुछ स्किल्स होती है, इसमें रिक्वायर्ड होती है। आई होप इसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। इसके बारे में भी अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं या फिर किसी भी करियर के बारे में अगर आपको समझ में नहीं आया, जो भी हमने आज इस वीडियो में 5 करियर ऑप्शन के बारे में बताया है, तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। उस पर हम पूरी डिटेल्स में आपको ला के प्रॉपर एक वीडियो ला के बता देंगे कि कैसे उसमें करियर आप बना सकते हैं। आई होप आज की जानकारी अच्छी लगी और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।